रईसुल मुहद्दिसीन इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी अजीम किताब सहीह बुखारी में एक ईमान अफरोज वाक़या नकल किया है जो बनी इजराइल के दो सच्चे और नेक दोस्तों के दरमियान पेश आया। एक शख्स अपने करीबी दोस्त के पास गया। दोनों के दरमियान अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत और इखलास था। उसने अपने दोस्त से 1000 दीनार कर्ज मांगा। कर्ज देने वाले ने कहा, ठीक है, मगर कोई गवाह ले आओ ताकि मामला महफूज रहे। कर्ज मांगने वाले ने सुकून से कहा, अल्लाह की गवाही मेरे लिए काफी है। फिर कर्ज देने वाले ने कहा, अच्छा, कोई जामिन ले आओ। उस शख्स ने पूरे यकीन से जवाब दिया, अल्लाह बतौर जामिन मेरे लिए काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। कर्ज देने वाले ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने सच कहा। फिर उसने पूरे एतमाद के साथ 1000 दीनार गिनकर उसके हवाले कर दिए। रकम वापस करने का वक्त मुकर्रर हुआ और कर्ज लेने वाला अपना वादा देकर समुंदर पार अपने काम के लिए रवाना हो गया और मसरूफ जिंदगी में लग गया। जब वादे का वक्त पूरा हुआ तो वो रकम वापस करने के लिए साहिल पर पहुंचा। उसके हाथ में 1000 दीनार थे और दिल में वादा पूरा करने की फिक्र थी। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई मगर कोई कश्ती या सवारी न मिली। वक्त गुजरता जा रहा था और उसकी बेचैनी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। तब उसने दिल में सोचा, मैंने अल्लाह को गवाह और जामिन बनाया था, अब उसी के सुपुर्द करता हूँ। फिर उसने एक मजबूत लकड़ी का तना तलाश किया। उसने लकड़ी में सुराख किया और 1000 दीनार एक खत के साथ उसके अंदर रख दिए जिसमें पूरा वाकया और अपनी मजबूरी लिख दी। फिर उसने वो लकड़ी समुंदर में बहा दी और निहायत आजीजी से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जानता है मैंने ये कर्ज तेरे भरोसे पर लिया था। आज पूरी कोशिश के बावजूद मुझे कोई कश्ती नहीं मिली, इसलिए मैं ये अमानत तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू ही इसे सही जगह तक पहुँचा दे। उधर कर्ज देने वाला शख्स भी उसी वक्त साहिल पर आया हुआ था और खामोशी से अपनी रकम वापस मिलने का इंतजार कर रहा था। काफी देर गुजर गई मगर कोई शख्स न आया। वो वापस जाने लगा तो अचानक उसकी नजर समुंदर में तैरते हुए एक लकड़ी के तने पर पड़ी। उसने सोचा, उसे घर ले जाता हूँ, शायद जलाने के काम आ जाए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अल्लाह उसके लिए क्या इंतजाम कर चुका है। घर पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी को तोड़ना शुरू किया। अचानक उसके अंदर से कुछ चीजें बाहर निकल आईं जिन्हें देखकर वो हैरान रह गया। उस लकड़ी के अंदर 1000 दीनार और एक खत मौजूद था। उसने खत खोला तो सारा वाकया पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन कर्ज लेने वाला मजीद 1000 दीनार लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा और कहा, माफ कीजिए, कल वक्त पर पहुंचने में बड़ी मजबूरी पेश आ गई थी। कर्ज देने वाले ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने उससे पहले भी कोई रकम भेजी थी? तब उसने लकड़ी, समुंदर और दुआ वाला पूरा वाकया सुना दिया। कर्ज देने वाले ने कहा, अल्लाह ताला ने आपकी अमानत मुझे पहले ही पहुंचा दी थी, इसलिए ये दूसरी रकम आप वापस ले जाइए, आपका कर्ज अदा हो चुका है। इस अजीम हदीस में अल्लाह के लिए मोहब्बत और इखलास की खूबसूरत मिसाल नजर आती है। जब बंदे सच्चे हों तो अल्लाह खुद उनके मामलात आसान फरमा देता है। जब अल्लाह गवाह और जामिन बन जाए तो कोई चीज जाए नहीं होती। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो, चाहे दुनिया के तमाम जाहिरी असबाब खत्म हो जाए। अल्लाह पर सच्चा भरोसा करने वालों की मदद अल्लाह खुद फरमाता है। कफा बिल्लाह शहीदा, कफा बिल्लाह वकीला। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में इखलास और सच्चाई पैदा फरमा और हमें अमानत और वादे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।